हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्पाइन नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जो आज अपना टॉपिक रहने वाला है वो है टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द कम्युनिटी। यानी कम्युनिटी रिलेटेड क्या होगी, कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजी, जो उस टर्मिनोलॉजी के बारे में अपन जो है बात करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या टर्मिनोलॉजी रहेगी, कम्युनिटी जो होगी उस कम्युनिटी से रिलेटेड। तो सबसे पहले आप टर्मिनोलॉजी पर बात करेंगे आज। उसका टर्मिनोलॉजी नाम है वो है इन्फेक्शन। क्या नाम है टर्मिनोलॉजी, जो पहली टर्मिनोलॉजी है अपनी आज की, उसका नाम है इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, अरे भैया किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पर्सन, जो उस पर्सन की बॉडी के अंदर क्या करना, एंटर करना। अरे पर्सन जो उस पर्सन की बॉडी के अंदर एंट्री करना और क्या करना, उसका मल्टीप्लिकेशन जो है मल्टीप्लिकेशन करना। अरे बात समझ में आई? क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन जो है मल्टीप्लिकेशन करना। क्लियर बात है? क्या बताया मैंने आपको कि एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, किसी भी पर्सन के अंदर उसकी एंट्री होना और उसका मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है, क्या कहलाता है, यानी एंट्री होना। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन जो है मल्टीप्लिकेशन होना, क्या कहलाता है आपका इन्फेक्शन जो है, उसे इन्फेक्शन के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, अब देखो इन्फेस्टेशन जो होता है, उस इन्फेस्टेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, एंट्री ऑफ द ऑर्थोपॉड्स, किसकी एंट्री होगी, ऑर्थोपॉड्स जो है उस ऑर्थोपॉड्स की एंट्री होगी। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स का मतलब होता है जो रेंग भी सकते हैं और चल भी सकते हैं, उड़ भी सकते हैं, है ना वो। ठीक है, आर्थ्रोपोड जो है आर्थ्रोपोड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो आर्थ्रोपोड्स के अंदर अपन बात करें, ठीक है, यानी कि एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो है मल्टीप्लिकेशन होगा इनका भी। ठीक है, यानी एंट्री और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, यानी कि किसी पर्सन जो होता है उस पर्सन के अंदर क्या होना, किसी आर्थ्रोपोड्स की एंट्री होना और मल्टीप्लिकेशन होना, क्या कहलाता है आपका इन्फेस्टेशन कहलाता है। ठीक है, बस कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। इन्फेक्शन के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसकी एंट्री होगी और मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसे इन्फेक्शन कहेंगे, है ना। और इन्फेस्टेशन के अंदर, ठीक है, इन्फेस्टेशन के अंदर अगर कोई आर्थ्रोपोड जो है उसकी एंट्री हो रही है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे अपन, इन्फेस्टेशन जो है वो इन्फेस्टेशन के नाम से जाना जाएगा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है, दो टर्मिनोलॉजी अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड क्लियर हो गई। अगर आपको बात समझ में आती हो, अच्छी लगती हो, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन एंडेमिक जो है, उस एंडेमिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, एंडेमिक मतलब इन इन का मतलब होता है इन पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, इन पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इन पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। अब इन पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर क्या है कि डिजीज अक्रेंस इन पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, डिजीज अक्रेंस इन पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, यानी किसी बीमारी का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल के अंदर फैलना। अरे क्या होना कि कोई बीमारी है, उस बीमारी का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जो होता है ना, उसके अंदर उस बीमारी का क्या होना, फैलना, क्या कहलाता है आपका एंडेमिक जो है, एंडेमिक का कहलाता है ना। इसके अंदर मैं आपको एग्जाम्पल अगर बात करूं तो गोइटर जो है, गोइटर जो होता है वो हो सकता है, क्या हो सकता है, गोइटर हो सकता है। या अपन बात करें डायरिया जो है, वो डायरिया की कंडीशन इसके अंदर देखी जा सकती। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, गोइटर या फिर हो सकता है डायरिया जो है, डायरिया यानी कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर क्या होना, किसी बीमारी, जो उस बीमारी का फैलना, क्या कहलाता है आपका एंडेमिक जो है, एंडेमिक कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे अपन एपिडेमिक। ठीक है, एपिडेमिक का मतलब होता है सडन आउटब्रेक ऑफ द डिजीज। क्या होता है, सडन आउटब्रेक ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज का क्या होना, अचानक से क्या होना, आउटब्रेक जो है वो आउटब्रेक हो जाना, यानी कि बीमारी का अचानक रूप से फैल जाना। ठीक है, अरे अचानक रूप से क्या हो जाना, किसी बीमारी का क्या हो जाना, फैल जाना, क्या कहलाता है, एपिडेमिक जो है वो एपिडेमिक कहलाता है। ठीक है, एंडेमिक जो होता है बच्चों, वो ध्यान रखना आपको, ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन इसका लॉन्ग रहता है हमेशा। ठीक है, एंडेमिक जो होता है वो एंडेमिक का ड्यूरेशन क्या रहता है, हमेशा आपको याद रखना है, लॉन्ग रहता है। एंडेमिक मतलब किसी एक जगह पर, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल क्षेत्र जो होता है, एक निश्चित जियोग्राफिक क्षेत्र जो होता है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जो होता है, उसके अंदर क्या होना है, किसी बीमारी का
फैलना एंडेमिक कहलाता है। और एपिडेमिक मतलब होता है सडन आउटब्रेक ऑफ द डिजीज। डिजीज जो होता है डिजीज का क्या होना, अचानक रूप से क्या होना, ठीक है। आउटब्रेक जो है आउटब्रेक हो जाना, ठीक है, बीमारी का फैल जाना, ठीक है, क्या कहलाता है अचानक से, इसे कहते हैं अपन एपिडेमिक, जो है वो एपिडेमिक कहा जाता है। बात समझ में आएगी, ठीक है। आगे बात करें, बात आगे है पेंडेमिक। पेन मतलब होता है ऑल, अरे भैया पेन मतलब क्या होता है आपका ऑल, ठीक है। ऑल मतलब कि वर्ल्ड वाइड डिजीज, अरे क्या कर सकते हो आप, पूरी दुनिया के अंदर अगर डिजीज फैल जाती है, कोई बीमारी फैल जाती है, वर्ल्ड वाइड डिजीज कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, वर्ल्ड वाइड डिजीज, ठीक है। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर क्या होना, किसी बीमारी का फैल जाना, ठीक है, उसे क्या कहेंगे अपन, पेंडेमिक कहेंगे, ठीक है। कोरोना जो है वो कोरोना पेंडेमिक हुआ था, कोविड जो है कोविड पेंडेमिक हुआ था, ठीक है। कब आया था, 2020 के अंदर पेंडेमिक हुआ था। कब हुआ था, 2020 के अंदर पेंडेमिक हुआ था। और आपका जो स्वाइन फ्लू जो है वो स्वाइन फ्लू भी पेंडेमिक हुआ था। स्वाइन फ्लू आपका पेंडेमिक हुआ था 2009 के अंदर। अरे बच्चा कब हुआ था, 2009 के अंदर जो स्वाइन फ्लू जो है स्वाइन फ्लू पेंडेमिक हुआ था, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई। एंडेमिक मतलब इन पर्टिकुलर जियोग्राफिकल क्षेत्र के अंदर, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल क्षेत्र जो होता है उसके अंदर बीमारी का फैलना, ठीक है। एपिडेमिक मतलब सडन आउटब्रेक ऑफ द डिजीज, ठीक है, यानी अचानक रूप से उस डिजीज का क्या होना, आउटब्रेक हो जाना। देखो अचानक रूप से जो डिजीज आउटब्रेक होगी, यानी कि आफ्टर द एलिमिनेशन, क्या बोल सकता हूं मैं, आफ्टर एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन जो, उस एलिमिनेशन के बाद क्या होना, डिजीज जो डिजीज का फिर से अचानक रूप से क्या हो जाना, आ जाना, ठीक है। एलिमिनेशन जो होता है, उस एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको हिंदी में बता दूं, यानी विलोपन। क्या होता है विलोपन, यानी डिजीज का क्या हो जाना, विलुप्त हो जाना, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाना, अचानक से उस बीमारी का आ जाना और अचानक से रूप से उस बीमारी का फैल जाना, सडन आउटब्रेक ऑफ द डिजीज, ठीक है। एलिमिनेशन और इरेडिकेशन जो है वो मैं आपको आगे वाली टर्मिनोलॉजी में बताऊंगा, ठीक है। वहां पे आपका और कंफ्यूजन जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्सोटिक डिजीज। एक्सोटिक डिजीज का मतलब होता है बच्चों इम्पोर्टेड डिजीज। अरे क्या होता है, इम्पोर्टेड डिजीज, ठीक है। इम्पोर्टेड डिजीज का मतलब होता है कि किसी दुनिया से या किसी दूसरे देश से अपने देश में क्या आना, बीमारी का आना, किसी दूसरे देश से अपने देश के अंदर क्या होना, बीमारी का आना, क्या कहलाता है, ठीक है, इम्पोर्टेड डिजीज, ठीक है। इम्पोर्टेड डिजीज, ठीक है, यानी इसे क्या कहते हैं टर्मिनोलॉजी के अंदर, एक्सोटिक डिजीज कहते हैं, ठीक है ना। इसे कहते हैं नॉर्मली इम्पोर्टेड डिजीज, ठीक है। डिजीज जो है वो इम्पोर्ट हुई है कहाँ से, किसी दूसरे देश से अपने देश के अंदर, अदर कंट्री टू अपने कंट्री जो होती है, अपनी कंट्री जो होती है उसके अंदर डिजीज का आना क्या कहलाता है, आपका एक्सोटिक डिजीज जो है एक्सोटिक कहलाता है। क्या टर्मिनोलॉजी कहते हैं उसे, एक्सोटिक डिजीज। बात समझ में आ रही है। आगे बात करूं मैं, आगे बात करूं, देखो आगे है मेरे पास लिखा हुआ है, अपने अपने जो अगला जो टर्मिनोलॉजी है वो है केसेस, ठीक है। क्या है केसेस, ठीक है। केसेस का मतलब क्या है, कोई पर्सन है। अरे भैया केसेस का मतलब क्या हुआ, कोई पर्सन है, क्या है, कोई पर्सन है, और वो क्या है, इन्फेक्टेड है। अरे क्या है वो, इन्फेक्टेड है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, आपके साइनम सिम्टम जो है साइनम सिम्टम भी ला रहा है, और डिजीज को क्या कर रहा है, लगातार रूप से क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर बीमारी को फैला रहा है, ठीक है। यानी पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड है, साइनम सिम्टम भी आ रहा है उससे, डिजीज से रिलेटेड। और जो डिजीज को क्या कर रहा है, ट्रांसमिट जो है, ट्रांसफर जो है कर रहा है, यानी वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी कि इन्फेक्टेड या फिर नॉन, सॉरी इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को क्या कर रहा है, लगातार रूप से बीमारी जो उस बीमारी को फैला रहा है ना। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे अपन, केसेस जो है वो केसेस के अंदर मानेंगे, ठीक है। रोगी जो रोगी कहेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइमरी केसेस। प्राइमरी केसेस मतलब होता है प्राथमिक रोगी, क्या कहते हैं इसे अपन, प्राथमिक रोगी जो है प्राथमिक रोगी कहते हैं, ठीक है। देखो बात समझना, बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। प्राथमिक रोगी, प्राथमिक रोगी, ठीक है। प्राइमरी केसेस का मतलब होता है फर्स्ट अफेक्टेड या इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट इन्फेक्टेड, या फिर इसे कहते हैं अपन अफेक्टेड पर्सन, ठीक है। यानी कि जो पहला इन्फेक्टेड या अफेक्टेड पर्सन जो होता है उसे क्या कहते हैं अपन, प्राइमरी केसेस कहते हैं, ठीक है। अब देखो इंडेक्स केसेस का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डायग्नोस्ड पर्सन। अरे क्या होता है, फर्स्ट डायग्नोस्ड पर्सन, ठीक है। और फर्स्ट कौन सा, क्लिनिकल डायग्नोस्ड पर्सन, क्या लिखोगे आप, क्लिनिकली डायग्नोस्ड पर्सन, क्लिनिकली डायग्नोस्ड पर्सन, ठीक है। और सेकेंडरी केसेस का मतलब क्या होता है आपका, प्राइमरी केसेस प्लस सेकेंडरी केसेस, ठीक है। प्राइमरी केस प्लस इंडेक्स केस, ठीक है। क्या होगा, इंडेक्स केस, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा आपका, सेकेंडरी केसेस। बात कुछ समझ में आई हल्की हल्की, अब मैं समझाऊंगा तीनों कंपैरिजन के अंदर तो चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो प्राइमरी
केसेस, प्राइमरी केसेस का मतलब ये है कि एक पर्सन जो उस पर्सन को क्या हुई है, टीबी हुई है, एक पर्सन से उस पर्सन को क्या हुई है, टीबी हुई है ना। बट वो अभी तक क्लिनिक के अंदर नहीं गया, हॉस्पिटल के अंदर नहीं आया है, ठीक है, किसी को पता नहीं है उसको टीबी हुई है, ठीक है। फर्स्ट इन्फेक्टेड पर्सन है, अरे फर्स्ट इन्फेक्टेड पर्सन है, उसे क्या कहेंगे अपन, प्राइमरी केसेस कहेंगे, ठीक है। और देखो इसको विस्तार से बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, ये टीबी वाला पेशेंट है, इसको भी टीबी फैला दी और इसको भी टीबी फैला दी इसने, है ना। और इसने क्या किया, दो जनों को और फैला दी, है ना, और इन दो ने भी इनको फैला दी, ठीक है। बट इनमें से कोई भी अभी तक क्लिनिकल रूप से क्या नहीं हुआ, डायग्नोस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा केस किसमें जाएगा, प्राइमरी केस जो है उस प्राइमरी केस के अंदर जाएगा, ठीक है। अब देखो बात आगे, ठीक है, अगर इसमें से किसी एक पर्सन ने क्या किया, हॉस्पिटल के अंदर स्पुटम की जांच करवाई, एक्सरे करवाई, है ना, और वो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया टीबी के लिए, ठीक है, वो किस में चला जाएगा, आपका इंडेक्स केस में चला जाएगा। समझ में आ रही बात। प्राइमरी केस का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट अफेक्टेड पर्सन जो अभी तक डायग्नोस्ड नहीं हुआ है, ठीक है, वो अफेक्टेड है पर्सन, ठीक है, वो किसमें आ जाएगा, प्राइमरी केसेस के अंदर, ठीक है। और वो क्या हो चुका है, पर्सन जो है, पर्सन क्लिनिकल रूप से क्या हो चुका है, डायग्नोस हो चुका है, तो वो किसमें जाएगा, आपका इंडेक्स केस, जो उस इंडेक्स केस में जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। और इन दोनों को मिला के, अरे भैया इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, सेकेंडरी केस जो है वो सेकेंडरी केस कहा जाता है, यानी प्राइमरी केसेस भी इंक्लूड किया जा रहे हैं जिसमें, वो इंडेक्स केस जो है उसको भी लिया जाता है डाटा, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन, सेकेंडरी केस, जो सेकेंडरी केसेस कहा जाता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। आगे बात करें, अगर समझ में आती हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखो इंसिडेंस, ये एन आ रहा है, इस एन का मतलब होता है बच्चों, सीधी सीधी आपका भाषा में आपको याद रखना है, न्यू केसेस। क्या होता है, न्यू केसेस, ठीक है। इंसिडेंस का मतलब होता है न्यू केसेस, ठीक है। और इंसिडेंस जो होता है वो हमेशा किस में चलता है, रेट में चलता है। कैसे चलता है, रेट के अंदर चलता है। क्वेश्चन है ये भी आपके, ठीक है। और प्रिवेलेंस जो होता है बच्चों, ठीक है, प्रिवेलेंस का मतलब होता है ओल्ड प्लस न्यू केसेस, ओल्ड प्लस न्यू केसेस, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, ओल्ड प्लस न्यू केसेस, है ना, इसे कहते हैं अपन प्रिविलेंस। और प्रिविलेंस जो होता है बच्चों कैसे चलता है, प्रोपोर्शन के अंदर चलता है। अरे कैसे चलता है, प्रोपोर्शन जो होता है उस प्रोपोर्शन के अंदर चलता है। और सिंपल सी भाषा के अंदर बताऊं मैं आपको, ये परसेंटेज बेस पे चलता है, ठीक है। कैसे चलता है, कितने परसेंटेज है, प्रिविलेंस जो होता है परसेंटेज बेस पे चलता है। और प्रिविलेंस का मतलब क्या होता है, ओल्ड प्लस न्यू केसेस। और इंसिडेंस का मतलब होता है सिर्फ न्यू केसेस, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ इंसिडेंस का मतलब, प्रिवेलेंस जो होता है उसका मतलब, ठीक है। लोग क्या होते हैं, अक्सर क्या हो जाता है, इंसिडेंस और प्रिवेलेंस जो होता है उसके अंदर कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद कैसे रखना है, न्यू केसेस किस में जा रहा है, ओल्ड प्लस न्यू केसेस किस में जा रहा है, याद रह जाएगी बात। एन इसमें आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो न्यू केसेस जो उस न्यू केसेस के अंदर वो चीजें जाएगी, ठीक है। कैसे चलेगा ये, आपके रेट जो उस रेट के अंदर चलता है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, आप कम्युनिटी के अंदर जा रहे हो, अरे भैया क्या जा रहे हो, किसी एक कम्युनिटी के अंदर जा रहे हो आप, ठीक है। और आपने क्या किया, स्पुटम जो है, ठीक है, आप अचानक रूप से कहीं घर के अंदर गए और वहां पे अपने स्पुटम की जांच करवाए, और स्पुटम जांच करते ही क्या आ गया, वो पेशेंट जो है वो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। आपको लगा, डाउट लगा इस पेशेंट को क्या हो सकती है, टीबी हो सकती है। और आपने जैसे ही जांच करवाई, वो जांच कराते क्या हो गया, वो पेशेंट आपका पॉजिटिव आ गया, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इंसिडेंट जो है इंसिडेंस के अंदर कहलाएगा, ठीक है। और कोई दादाजी भी है उस घर में, आपके पुराना पेशेंट भी है उसी घर में, ठीक है, आपने जांच करवाई, आपको पता है यहाँ पे पुराना पेशेंट भी है मेरा, और घर के अंदर दादाजी को तो टीबी है, आपका पुराना पेशेंट है दादाजी, है ना। और दादी जी को भी क्या करवाई आपने, स्पुटम कल्चर करवाया, स्पुटम की जांच करवाई, है ना, और दादी जी भी क्या गए, पॉजिटिव आ गए, तो आपको क्या हो गया, ओल्ड प्लस न्यू केसेस मिल गया। तो क्या हो गया आपका, वो चीज किसमें आएगी, प्रिविलेंस जो है उस प्रिविलेंस के अंदर आएगी, ठीक है। बात समझ में आएगी, इंसिडेंस और प्रिविलेंस जो होता है उस प्रिविलेंस के बारे में, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन स्पोरोडिक केसेस, ठीक है। स्पोरोडिक केसेस का मतलब होता है कि भैया जो डिजीज जो होती है वो डिजीज इरेगुलर इंटरवल पे हो रही है, क्या हो रही है, जो आपकी बीमारी जो है वो बीमारी का क्या होना, इरेगुलर इंटरवल पे होना है, कोई रेगुलर इंटरवल नहीं है, कोई फिक्स इंटरवल नहीं है, इरेगुलर इंटरवल पे क्या होना, बीमारी का होना, ठीक है, इरेगुलर इंटरवल ऑफ डिजीज, ठीक है, इरेगुलर इंटरवल ऑफ डिजीज, डिजीज का क्या होना, इरेगुलर इंटरवल पे होना, ठीक है। इसे क्या कहते हैं अपन, स्पोरेडिक केसेस कहते हैं, ठीक है। और साइक्लिक डिजीज का मतलब होता है कि साइक्लिक पैटर्न के रूप में क्या होना, डिजीज का होना, साइक्लिक पैटर्न, जो साइक्लिक पैटर्न के अंदर किसी बीमारी का होना, ठीक है। एक साइकिल चली, फिर दूसरी साइकिल चलेगी, फिर तीसरी साइकिल चलेगी, बात समझ में आ रही है, यानी साइक्लिक पैटर्न के अंदर किसी बीमारी का होना साइक्लिक डिजीज कहलाती है। और इरेगुलर इंटरवल के अंदर होना क्या कहलाती है, आपका स्पोरेडिक डिजीज जो है स्पोरेडिक केसेस कहते हैं, ठीक है। आगे बात करें अपन, उसके बाद अपन बात करते हैं इसके अंदर इन्फेक्टिव पीरियड और कम्युनिकेबल पीरियड, ठीक है। इन्फेक्टिव पीरियड और कम्युनिकेबल पीरियड का मतलब होता है कि, ठीक है, एक पर्सन से, भैया ये दो पर्सन से, ध्यान रखना, भाभी जी और भैया जी भी हो सकते हैं, दोनों भैया जी भी हो सकते हैं,
ठीक है। यानी कि ये पर्सन्स है, वो पर्सन्स क्या है आपका, ठीक है। जैसे ये वाला पर्सन जो है वो क्या है आपका, ठीक है, इन्फेक्टेड है। अरे क्या है भैया, ये वाला पर्सन जो है वो क्या है, इन्फेक्टेड है, ठीक है। और ये है आपका नॉन इन्फेक्टेड, ठीक है। क्या है, नॉन इन्फेक्टेड जो है वो नॉन इन्फेक्टेड है, ठीक है। अगर ये पर्सन जो है इन्फेक्टेड है, ठीक है, वो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को भी बीमारी फैलाता है, ठीक है। यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है वो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को डिजीज जो होते हैं उसको ट्रांसफर करता है, यानी कि फैलाता है। तो उसे क्या कहेंगे, ऐसे पीरियड को क्या कहेंगे अपन, इन्फेक्टिव पीरियड। और कम्युनिकेबल पीरियड जो है वो कम्युनिकेबल पीरियड कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है आपकी, ठीक है। एनी डिजीज ट्रांसफर फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द नॉन इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि नॉन इन्फेक्टेड पर्सन से क्या होना, डिजीज का, नॉन इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है उसके अंदर डिजीज जो होती है उस डिजीज का ट्रांसफर जो है, ट्रांसफर होना, ठीक है। क्या कहलाता है आपका, इन्फेक्टिव पीरियड और कम्युनिकेबल पीरियड जो है वो कहलाता है। बस समझ में आ गई यहाँ तक, आगे बात करूं मैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन विंडो पीरियड, ठीक है। विंडो पीरियड का मतलब होता है कि एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंट्री कर दी, ठीक है। और वहां से लेके, ठीक है, यानी एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर क्या आएगा, इंक्यूबेशन पीरियड आएगा, ठीक है। देखो, एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंट्री की, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपके, इंक्यूबेशन पीरियड आएगा, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है ना। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है उसका मतलब होता है कि एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी शरीर के अंदर एंटर करता है, वहां से लेके जब तक पहला साइनम सिम्टम नहीं आता है उसके बीच का पीरियड जो होता है उसे क्या कहते हैं अपन, इंक्यूबेशन पीरियड जो है पीरियड कहा जाता है। और एक ऐसी फेज चलती है उसे इंक्यूबेशन फेज कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे, फेज जो है फेज कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आई। यानी कोई पर्सन से, उस पर्सन के अंदर क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंट्री मारी है, और जब तक उस पर्सन के अंदर कोई साइनम सिम्टम नहीं आ जाता है उसके बीच का पीरियड जो होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं अपन, इंक्यूबेशन पीरियड जो है आपका इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है, ठीक है। क्लियर बात है, क्या होता है नॉर्मली, यहाँ तक साइनम सिम्टम आगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन आगे, ठीक है, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंट्री मारी, इंक्यूबेशन पीरियड भी हो गया, ठीक है। फिर भी उसके बावजूद भी क्या नहीं आ रहे पर्सन, जो उस पर्सन के अंदर नो साइनम सिम्टम, पर्सन के अंदर किसी भी टाइप के कोई साइनम सिम्टम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि पर्सन जो है उस पर्सन के अंदर, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंट्री मार दी है, इंक्यूबेशन पीरियड भी क्रॉस हो चुका है, ठीक है। उसके बावजूद भी क्या नहीं आ रहा है उस पर्सन के अंदर, उस डिजीज से रिलेटेड क्या नहीं आ रहा है, साइनम सिम्टम जो है वो नहीं आ रहे हैं। तो पर्सन किसके अंदर है, विंडो पीरियड जो है उस विंडो पीरियड के अंदर है आपका, ठीक है। बात समझ में आ गई, विंडो पीरियड का मतलब क्या होता है, और इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है उस इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, ठीक है। आगे बात करें अपन, ठीक है, आगे बात करते हैं तो एलिमिनेशन और इराडिकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो, इराडिकेशन जो होता है उसका दूसरा नाम होता है, ठीक है, टीयर आउट बाय रूट, ठीक है, टीयर आउट बाय रूट, यानी कि किसी बीमारी को क्या करना, जड़ से उखाड़ के फेंक देना। अरे बच्चा, क्या करना है, किसी भी बीमारी को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना, ये कहलाता है टीयर आउट बाय रूट, ठीक है। यानी कि इसके अंदर क्या है आपका, जो एजेंट है वो क्या है, इसके अंदर डिजीज के अंदर जो डिजीज को कॉज करता है वो भी एब्सेंट है, और डिजीज जो है वो भी एब्सेंट है, ठीक है। बात समझ में आई, इसे क्या कहेंगे अपन, इराडिकेशन जो है वो इराडिकेशन कहा जाएंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, इराडिकेशन कहेंगे। थोड़ा सा गला जो है बैठा हुआ है, ठीक है, थोड़ी सर्दी जो है हो रही है उसकी वजह से, ठीक है, आवाज जो थोड़ी सी क्लियर होने करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, है ना। देखो, इराडिकेशन जो है टीयर आउट बाय रूट, ठीक है। टीयर आउट बाय रूट मतलब होता है कि उस बीमारी को क्या करना, आपके जड़ से उखाड़ के फेंकना। अरे क्या करना, जड़ से उखाड़ के फेंकना, ठीक है। देखो, जिसके अंदर इराडिकेशन का मतलब क्या हो गया, ठीक है, उस डिजीज से रिलेटेड ना तो कोई एजेंट है जो डिजीज को उत्पन्न कर सकता है, वो भी नहीं है, और डिजीज रेट जो है वो डिजीज रेट भी क्या है, जीरो है, यानी कि केसेस जो है वो केसेस भी क्या है, जीरो है, और एजेंट जो है एजेंट भी जीरो है, ठीक है। देखो, आप एलिमिनेशन जो है उस एलिमिनेशन का मतलब क्या है, ठीक है, एजेंट जो है वो क्या है, प्रेजेंट है, यानी डिजीज को कॉज करने वाली चीजें क्या है, प्रेजेंट है, बट डिजीज रेट अभी फिलहाल के अंदर क्या है, जीरो है, यानी कि डिजीज नहीं है, केसेस कोई नहीं है, अरे क्या है, जीरो है, ठीक है। यानी होता है जीरो है, कोई डिजीज अभी नहीं है, बट डिजीज को कॉज करने वाला चीज जो है वो भी एनवायरमेंट में क्या है, प्रेजेंट है। बात समझ में आई एलिमिनेशन और इरेडिकेशन को, ठीक है। इरेडिकेशन मतलब वो बीमारी अभी तक इरेडिकेट हो चुकी है, उन्मूलन हो चुकी है, ठीक है, यानी खत्म हो चुकी है, यानी कि एजेंट भी जीरो, केसेस भी जीरो, ठीक है। और एलिमिनेशन का मतलब जो है, डिजीज जो है, बीमारी जो है विलुप्त हुई है, यानी कि एजेंट तो प्रेजेंट है, और केस रेट, अभी जो केस रेट जो है वो क्या चल रही है, जीरो जो है जीरो चल रही है, बट एजेंट जो है, जो डिजीज को कॉज करने वाला एजेंट है, वो अभी भी क्या है, एनवायरमेंट जो उस एनवायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है।
ठीक है। अब देखो कैरियर पर्सन जो होता है उसके बारे में, ठीक है। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी बच्चा, अगर आपने देखी हो ध्यान से, एक मैंने आपको बताया केसेस, ठीक है, क्या बताया केसेस। केसेस का मतलब मैंने क्या बताया कि एक इन्फेक्टेड पर्सन है, अरे भैया क्या है, एक पर्सन है जो क्या है आपके इन्फेक्टेड है, बताया, यही बात बताई मैंने, इन्फेक्टेड है और क्या शो कर रहा है, साइनम सिम्टम, जो साइनम सिम्टम को शो कर रहा है, और डिजीज को क्या कर रहा है आपके लगातार रूप से एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर क्या कर रहा है, फैला रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे अपन, केसेस जो है वो केसेस कहेंगे, ठीक है। अब देखो कैरियर जो होता है, उस कैरियर का मतलब क्या होता है, कैरियर का मतलब एक पर्सन से, वो पर्सन क्या है, इन्फेक्टेड जो है, इन्फेक्टेड है, और लगातार रूप से क्या कर रहा है, उस बीमारी जो, उस बीमारी को क्या कर रहा है, फैला भी रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर क्या कर रहा है, वो बीमारी जो, उस बीमारी को फैला रहा है, बट वो पर्सन क्या कर रहा है, उस बीमारी से रिलेटेड जो साइनम सिम्टम जो है, उसको शो नहीं कर रहा है, अरे क्या नहीं कर रहा है, साइनम सिम्टम जो है, साइनम सिम्टम को शो नहीं कर रहा है, ठीक है, बट वो इन्फेक्टेड है, और डिजीज जो, डिजीज को लगातार रूप से क्या कर रहा है, ठीक है, जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है, उस नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर क्या कर रहा है, लगातार रूप से उस बीमारी को क्या कर रहा है, फैला रहा है। समझ में आ रही है बात, इन दोनों का कर पा रहा हूँ क्लियर, इसलिए मैंने लिया है केसेस और कैरियर पर्सन जो होता है उसके अंदर डिफरेंस, ठीक है, इसके अंदर साइनम सिम्टम शो हो रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ साइनम सिम्टम शो नहीं हो रहा है, बाकी सारी चीजें इसमें हो रही है। बात समझ में आ गई, कैरियर पर्सन जो होता है, उस कैरियर पर्सन का मतलब क्या होता है, ये बात क्लियर हो गई है आपके, ठीक है। आगे बात करें अपन, देखो, ठीक है, मल्टीपल पोजीशन मतलब अगर किसी भी बीमारी का मोर देन वन, अरे बेटा कब कितना, मोर देन वन, ठीक है, यानी एक से ज्यादा, ठीक है, मोर देन वन अगर पॉजिटिव फैक्टर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, मोर देन वन पॉजिटिव फैक्टर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, एक से ज्यादा, ठीक है, अगर फैक्टर प्रेजेंट होते हैं डिजीज अक्रेंस के लिए, अरे डिजीज जो होती है, बीमारी जो होती है, बीमारी के होने के एक से ज्यादा अगर फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन, मल्टीपल पोजीशन जो है, मल्टीपल पोजीशन कहा जाता है। बात समझ में आ गई ये भी, है ना। देन उसके बाद अपन बात करते हैं कॉमेट्स। कॉमेट्स का मतलब होता है इन एनिमेंट ऑब्जेक्ट, क्या होता है, इन एनिमेंट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, इन एनिमेंट ऑब्जेक्ट, जो इन एनिमेंट ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है कॉमेट्स का मतलब, ठीक है, इन एनिमेंट ऑब्जेक्ट होता है, और जो प्ले करते हैं आपके रोल को किसके अंदर, डिजीज ट्रांसमिशन के अंदर, ठीक है, विच प्ले रोल इन डिजीज ट्रांसमिशन, ठीक है, डिजीज के ट्रांसमिशन के अंदर क्या करते हैं, आपके रोल को प्ले करते हैं, यानी कि डिजीज को क्या करते हैं, आपके एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैलाने का काम करते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं अपन, ठीक है, फॉर्मिट जो है, फॉर्मिट्स कहते हैं, है ना, इनएनिमेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब मैं अगर एग्जांपल की बात करूं, ठीक है, जैसे कि आप ले लो टॉवेल ले लो, ठीक है, डूअर हैंडल ले लो, है ना, डूअर हैंडल ले लो, ठीक है, उसके बाद पेन ले लो आप, पेंसिल ले लो आप, ठीक है, ये सारी चीजें जो है इन एनिमेट ऑब्जेक्ट जो भी रहने वाले हैं आपके, सारे के सारे क्या करते हैं, आपके डिजीज जो होते हैं, डिजीज को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन के अंदर, ठीक है, डिजीज ट्रांसमिशन के अंदर हेल्प करते हैं, उससे क्या कहता है अपन, फॉमिट्स जो है, फॉमिट्स कहा जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी कम्युनिटी के अंदर जब अपन कम्युनिटी स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जब ये सारी चीजें जो है वो आपके आएगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व जो होती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या बात कर दिया, आज आ जाओ फिर से अपन एक रिविजन जो है, शॉर्ट रिव्यू लगा देते हैं। टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी जो, उस कम्युनिटी से रिलेटेड क्या क्या टर्मिनोलॉजी जो उसके बारे में बात की। इन्फेक्शन का मतलब क्या हुआ, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंटर करना और मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है, क्या कहलाता है, इन्फेक्शन कहलाता है। इन्फेस्टेशन का मतलब होता है किसी आर्थ्रोपोड्स का एंट्री करना बॉडी के अंदर और मल्टीप्लिकेशन करना, क्या कहलाता है आपका, इन्फेस्टेशन कहलाता है। और एंडेमिक का मतलब क्या होना है, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल के अंदर क्या होना, डिजीज का फैलना एंडेमिक कहलाता है। एपिडेमिक का मतलब सडन आउटब्रेक ऑफ द डिजीज, डिजीज का क्या होना, अचानक रूप से क्या होना, फैल जाना, क्या कहलाता है आपका, एपिडेमिक कहलाता है, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड डिजीज, पूरी दुनिया के अंदर बीमारी जो होती है उसे क्या कहते हैं, पेंडेमिक कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, महामारी करते हैं, ठीक है, विश्वव्यापी महामारी जिसे कहा जाता है। एक्सोटिक डिजीज का मतलब क्या होना, किसी बीमारी जो है किसी दूसरे देश से अपने देश के अंदर आ जाना। इम्पोर्टेड डिजीज जो है, इम्पोर्टेंट डिजीज, ठीक है, ये डिजीज का इम्पोर्ट होना, उसे क्या कहते हैं अपन, एक्सोटिक डिजीज कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो केसेस, कोई पर्सन जो है इन्फेक्टेड है और साइन ऑफ सिम्टम को भी शो कर रहा है और डिजीज को लगातार रूप से क्या कर रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैला रहा है, उसे केसेस कहते हैं, ठीक है। कैरियर जो होता है, उस कैरियर के अंदर मैंने क्या बताया, पेशेंट जो इन्फेक्टेड है ट्रांसफर भी कर रहा है बीमारी को, बट उसके अंदर डिजीज के प्रति जो साइन ऑफ सिम्टम जो होते हैं उसको शो नहीं कर रहा है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे अपन, कैरियर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो प्राइमरी केसेस, प्राइमरी केसेस का मतलब क्या बताया, जो फर्स्ट इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है, फर्स्ट अफेक्टेड पर्सन जो होता है, पहला पर्सन जो होता है उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी पर्सन कहते हैं, ठीक है। उसमें से अगर कोई पर्सन जो होता है वो क्लिनिकल रूप से हॉस्पिटल के अंदर जाकर डायग्नोस हो जाता है, ठीक है, उसमें किस में लेंगे अपन, इंडेक्स केसेस, जो इंडेक्स केस में लेंगे, ठीक है। सेकेंडरी केस जो होता है उसका मतलब क्या होता है, प्राइमरी केस प्लस इंडेक्स केस, जो दोनों केस जो होगा मिला दिया जाए तो सेकेंडरी केसेस मिल जाता है, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट, पिछली जो सीएचओ एग्जाम था उसके अंदर प्राइमरी केसेस इंडेक्स केसेस के बारे में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, जो क्वेश्चन जो कंट्रोवर्सी के अंदर भी आया था, फाइनली डिलीट भी हुआ था। ठीक है, अब देखो इंसिडेंस और प्रिविलेंस का मतलब। ठीक है, इंसिडेंस का मतलब होता है न्यू केसेस, प्रिविलेंस का मतलब होता है ओल्ड प्लस न्यू केसेस। इंसिडेंस आपके हमेशा रेट में चलती है, जबकि प्रिविलेंस आपके प्रोपोर्शन में चलती है। प्रोपोर्शन मतलब परसेंटेज में चलती है। ठीक है, स्पोरोटिक डिजीज यानी होता है कि किसी बीमारी का इरेगुलर इंटरवल के अंदर फैलना स्पोरोटिक केसेस माना जाता है। और साइक्लिक डिजीज यानी होता है किसी बीमारी का साइक्लिक पैटर्न में क्या होना, फैलना क्या कहलाता है, आपका साइक्लिक डिजीज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो इन्फेक्टिव पीरियड, कम्युनिकेबल पीरियड क्या कहते हैं, यानी कि वह पीरियड जिसके अंदर एक पर्सन जो होता है वो दूसरे पर्सन को क्या करता है, आपके जो एक हेल्थी पर्सन, एक अनहेल्थी पर्सन जो होता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है, जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को क्या करता है, बीमारी को फैलाता है। और ऐसे समय को, अरे ऐसे पीरियड को क्या कहते हैं अपन, इन्फेक्टिव पीरियड या कम्युनिकेबल पीरियड जो है वो कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करें विंडो पीरियड। ठीक है, यानी कि विंडो पीरियड का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वहां पे साइनम सिम्टम आ जाने चाहिए, उसके बाद भी उस पर्सन जो होता है उस पर्सन के अंदर क्या नहीं आते हैं, साइनम सिम्टम जो है साइनम सिम्टम नहीं आते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं अपन, विंडो पीरियड कहते हैं। देखो विंडो पीरियड का मैं आपको अच्छा सा एग्जांपल समझाऊं। ठीक है, आप कोचिंग कर रहे हो, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, सीएचओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, आप सभी क्या चल रहे हो, अभी विंडो पीरियड के अंदर चल रहे हो। अरे भैया आपका जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक क्या देते जाओगे, आप एग्जाम ही एग्जाम देते जाओगे। ठीक है, आपको किसी ने बोला कि 6 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 10 महीने में आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, आपका एग्जाम ही नहीं हो रहा है, ठीक है, एग्जाम ही लेट हो रहा है, क्लियर बात है। ठीक है, और आप क्या चल रहे हो, एग्जाम ही नहीं हो रहा है, आपका सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अरे भैया क्या नहीं होगा, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, आप क्या रहोगे, विंडो पीरियड के अंदर रहोगे। जो समय जो था वो भी गुजर गया। ठीक है, 6 महीने थे, 6 महीने भी गुजर गए, 6 महीने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, 8 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने पे सिलेक्शन हो रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, आपका विंडो पीरियड होगा। एक नॉर्मल पीरियड जो था वो नॉर्मल पीरियड निकल गया, जब इसमें आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। ठीक है, उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपके अंदर क्या चल रहा है, विंडो पीरियड चल रहा है। बात समझ में आ रही है, विंडो पीरियड का मतलब, है ना। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या समझाया, कि बॉडी के अंदर क्या हुआ, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंटर मारा, और वहां से लेके जब तक फर्स्ट क्लिनिकल साइन सिम्टम नहीं आते उसके बीच का पीरियड जो होता है उसे क्या कहते हैं अपन, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, उसके बीच का पीरियड क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। और ऐसी फेज क्या कहलाती है, आपकी इंक्यूबेशन फेज जो है वो कहलाती है। ठीक है, विंडो पीरियड का मतलब कि साइनम सिम्टम जो है, ठीक है, उसका समय था, साइनम सिम्टम जो इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो भी खत्म हो चुका है। ठीक है, उसके बाद भी क्या नहीं आ रहा है, उस पर्सन के अंदर साइनम सिम्टम नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे पीरियड को क्या कहते हैं अपन, विंडो पीरियड कहते हैं। बात समझ में आएगी, अपने ऊपर याद रख देना आप। ठीक है, याद हो जाएगा ये, क्लियर बात है, कंफ्यूजन मत होना। उसके बाद देखो एलिमिनेशन, इराडिकेशन। इराडिकेशन का मतलब होता है टीयर आउट बाय रूट। ठीक है, यानी किसी बीमारी को क्या करना, जड़ से उखाड़ के फेंकना। अरे क्या करना, जड़ से उखाड़ कर फेंकना। ठीक है, जड़ से फेंक देना, उखाड़ के। ठीक है, उसे क्या कहते हैं अपन, उन्मूलन कहते हैं, जिसका एजेंट भी क्या है, एब्सेंट है, और केसेस जो है वो भी एब्सेंट है। एजेंट नहीं होगा, बांसुरी नहीं रहेगी, बांसुरी कौन बजाएगा भैया। ठीक है, एजेंट ही नहीं है, केस भी क्या है, जीरो है, एजेंट भी क्या है, जीरो है। बात समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद देखो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, विलोपन, यानी विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, निष्कासन। ठीक है, यानी कि एजेंट जो है वो तो प्रेजेंट है, अभी फिलहाल के अंदर डिजीज रेट जो है वो क्या चल रही है, जीरो जो है, जीरो चल रही है। बात समझ में आ रही है आपकी यहाँ तक। ठीक है, आगे बात करूं, कैरियर पर्सन का मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, मल्टीपल कोजेशन, यानी एक बीमारी के एक से ज्यादा पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट होते हैं तो उसे अपन मल्टीपल कोजेशन के अंदर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये भी बात क्लियर हो गई आपके। फॉर्मेट्स का मतलब समझ में आ गया, कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई निर्जीव वस्तु हो सकती है, जो क्या करती है आपकी डिजीज ट्रांसमिशन, जो डिजीज को फैलाने के अंदर काम करती है। ठीक है, जिसमें टॉवेल हो सकता है, डोर हैंडल हो सकता है, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, गिलास हो सकता है ना, बहुत सारी चीजें जो है वो इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो, है ना। तो ये आगे फॉर्मेट से आएगा, क्योंकि डिजीज का ट्रांसमिशन होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, उसमें फॉर्मेट जो है फॉर्मेट्स को बताऊंगा। ठीक है, मैंने इसलिए इसको इंक्लूड कर दिया यहीं पे। ठीक है, ताकि थोड़ी बहुत जानकारी हो जाएगी, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें लगेगा हाँ सुना सुना वर्ड है, कहीं 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 हमने पढ़ा हुआ वर्ड है ना, उसमें और क्या होगा, आप अच्छे तरीके से वो चीजें, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, जब मैं आपको ये आगे और पढ़ाऊंगा, इन चीजों से रिलेटेड बताऊंगा, ये फिर से मैं आपको एक बार मीनिंग जो है उसको रिवाइज जो है रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर अपना वीडियो जो है आपको अच्छा लगे हैं, बहुत जगह फैलाए पूरी तरीके से। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, कमेंट करें। ठीक है।